चलिए हम बात करते हैं हमारी फोर्थ राशि जो है कैंसर। जी हाँ, जिसको हम कर्क राशि भी बोलते हैं, उनका 2023 कैसा रहेगा उस बारे में आपसे चर्चा करते हैं। तो आपके जो कार्ड्स हैं कैंसर, मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही अमेजिंग होने वाला है 2023 में आपके लिए। तो जितने भी कैंसीरियंस हैं वो जरा खुश हो जाइए, क्योंकि ज्यादातर कैंसीरियंस को हम लोग इमोशनल फूल भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ओवर इमोशनल होते हैं, ये दिल बहुत जल्दी लगा बैठते हैं और इसीलिए इनका जो दिल है वो बहुत जल्दी लोग तोड़ भी देते हैं, है ना। तो लेकिन हमेशा बहुत ही दिल से जो है ये अटैच होते हैं सबके साथ में, सबके लिए अच्छी भावना रखते हैं, इसीलिए इनको दुख तकलीफ जो है इमोशनली ज्यादा मिलती है। बट अदरवाइज कैंसीरियंस हम बोल सकते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, है ना। सब तरीके के काम में जो है ये माहिर होते हैं, हर तरीके से हमेशा जो है कोशिश करते हैं कि हर एक के साथ बना करके रखें, और लाइफ में साथ चलना इनको बहुत पसंद होता है, फैमिली लाइफ इनको बहुत पसंद होती है। तो कैंसर 2023 की जो एनर्जीज हैं वो आपके लिए जो दो मेजर आर्काना हमने लिए हैं वो है द सन एंड द डेविल। तो दोनों ही बहुत ही एक इधर एक शैतान और एक भगवान, कुछ इस कदर कार्ड्स आपके लिए यहाँ पे आए हैं, लेकिन दोनों बहुत मुझे पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं आपके लिए। 2023 जो डेविल की एनर्जीज यहाँ पे दिखा रहा है आपके लिए, यानी कि सक्सेस, और क्योंकि साथ में सन बैठा है ना, तो सक्सेस इतनी मिलेगी कि जेलसी साथ साथ बढ़ रही है। तो एक चीज तो बहुत श्योर है कि 2023 में यू गोना बी सुपर सक्सेसफुल इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। मतलब मुझे लगता है कि टैरो के कार्ड्स के अंदर जो है, अगर हम मेजर आर्कानस की बात करते हैं, तो जो सन का कार्ड होता है इज द मोस्ट पावरफुल एंड ब्यूटीफुल कार्ड, मोस्ट पॉजिटिव कार्ड जो है वो सन का होता है। अगर सन का कार्ड आपकी जो रीडिंग में है 2023 के लिए, तो यानी कि 2023 में खुशियां आपके घर पे आने से कोई नहीं रोक सकता। तो बहुत सुपर, आई रियली विश यू वेल कैंसर। डेविल साथ में आ रहा है, यानी कि आपका जो नेम और फेम इस साल में जो है बढ़ने वाला है, जो खुशियां आप पाने वाले हैं साल में, वो आपके आसपास के जो लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। काफी ज्यादा जेलसी आपके आसपास बढ़ेगी, इसलिए आपको यहाँ पर उसका एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ के मामले में सब कुछ ठीक रहेगा। अगर थोड़ी सी तबीयत खराब भी होती है तो कोई मेजर यहाँ पे मुझे किसी का भी एक्सीडेंट, सर्जरीज ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर के जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। तो नॉर्मल अपसाइड डाउन हेल्थ में चलते रहते हैं। लेकिन डेविल का कार्ड एक और इंडिकेशन मुझे यहाँ पे देता है, कई बार जब आपको सक्सेस मिलती है तो वो सर चढ़ के बोलने लगती है ना। तो वो यहाँ पे बैलेंस करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेविल की एनर्जीज भी ऐसी होती हैं जो आपको अपनी तरफ खींचती हैं। यानी कि जब पावर और फेम आपको यहाँ पर मिलेगी तो वो आपका ईगो बूस्ट करेगी, और आप जो है अपने सामने किसी को कुछ ना समझें ऐसा भी महसूस कर सकते हैं, जो कि डेविल की एनर्जी आपको ऐसा महसूस 100% करवा सकती है। तो आपको अपने इस डेविल को दबा करके रखना है, कंट्रोल करके रखना है, इसको बाहर नहीं आने देना। लेट दिस सन जो है ब्राइट शाइनर फॉर यू दिस ईयर 2023। ओके, तो आपकी जो रोमांस लाइफ की हम बात करें, रोमांटिक लाइफ के लिए आपका जो कार्ड आया वो है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। सो द मेन मैसेज हियर इज, अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, और अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप उनको पता नहीं बरसों से जानते हो, शायद जन्मों से जानते हो, तो यहाँ पे ये कार्ड वैलिडेट कर रहा है कि जी हाँ, आप उनको जन्मों से ही जानते हैं, क्योंकि आपका जो ये रिश्ता है ये आपकी पास्ट लाइफ से उठ करके जो है आगे आ रहा है। ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आपका, और आपका इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है तो ये अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि सारे कार्मिक रिश्ते भी तो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप ही होते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ समझने वाली बात ये है कि ये जो आपके मन में है ना लड्डू फूटते हैं कि ओ माई गॉड, आई फील आई नो हिम लाइक फ्रॉम एजेस, है ना, या फिर किसी लड़की को देख करके फील आती है कि ऐसे लगता है कि बस मैं तुम्हें जन्मों जन्मों से जानता हूं और तुम ही मेरे लिए बनी हो। तो बिल्कुल जन्मों जन्मों से तो आप जान सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए बनी है नहीं बनी है, उसको जानने के लिए अपने रिश्ते को थोड़ा सा समय दीजिए। यू आर बीइंग हेल्प जो है डॉल्फिन का कार्ड है आपके लिए। हेवन इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स टू हेल्प यू इवन इफ यू डोंट सी द रिजल्ट्स येट। काफी केसेस में कैंसिडेंस को लग रहा होगा कि हम बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं ना, बहुत सच्चे भी हैं, मन के अच्छे भी हैं, बट फिर भी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो यूनिवर्स आपको यहाँ बोल रही है डोंट वरी, जो मेहनत आपने की है, जो अच्छे कर्म आपने किए हैं, उसका फल पाने का जो वक्त है वो आ गया है। भलाई आपको दिखाई अभी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लेकिन उसका फल जो है आपको बहुत जल्दी यहाँ पे मिलने वाला है। बिहाइंड द सीन बहुत सारा काम आपके लिए चल रहा है, जिसके रिजल्ट्स आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे। एंड मैं इस बात से बहुत सिंकिन भी हूँ क्योंकि सन का कार्ड आपके लिए आया है। इसका मतलब
आपकी किस्मत के अंदर जो आपकी किस्मत बिल्कुल जो है पलटने वाली है। यहाँ पे रंक से अचानक से आप राजा बन जाएं, ऐसा वक्त आपके लिए 2023 लेकर के आया है। और देखिए ब्यूटीफुल कार्ड, बिग हैप्पी चेंजेस, यानी कि एवरीथिंग इज ऑल्सो अलाइनिंग फॉर यू। सन का कार्ड आना, उसके बाद यू आर बीइंग हेल्प, यूनिवर्स बोल रही है कि आपकी मेहनत खराब नहीं जा रही है, आपकी मेहनत का फल आपको यहाँ मिलने वाला है। एंड बिग हैप्पी चेंजेस इज अगेन एन इंडिकेशन एंड वैलिडेशन दैट यस हैप्पीनेस इज कमिंग टू योर डोर दिस टाइम। So 2023 is going to be super lucky for you Cancerians. Now let's talk about month by month कि आपका जो है पूरा साल कैसा रहेगा। जनवरी के मंथ में कार्ड है 8 ऑफ कप्स का। ओ माय गॉड, मैंने बात की नहीं कि आप दिल जल्दी दुखा लेते हैं, आपने इतनी जल्दी सुन ली। तो जनवरी के महीने में जो हमारे कैंसीरियंस है बहुत सारे रिश्तों को पीछे छोड़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। पर यकीन मानिए ये आपके लिए ऐसा करना जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा है और आपको ये 100% करना भी चाहिए, क्योंकि इन रिश्तों को जिनको आप पीछे छोड़ रहे हैं, लेकिन इस जो ये मूविंग फॉरवर्ड मूविंग अपवर्ड की जो आपकी पोजीशन है यहाँ पर इस कार्ड के अंदर, इट इज टेलिंग मी कि जिन रिश्तों को आप अभी पीछे छोड़ करके जा रहे हैं, आप चिंता ना करें, वो रिश्ते खुद चल के आपके पीछे पीछे आएंगे। क्योंकि आप कहाँ जा रहे हैं, आप अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि सक्सेस इज कमिंग इन योर लाइफ। आपको आपकी ग्रोथ जो है 2023 में आ रही है, आपके लिए हर चीज बहुत अच्छी होने वाली है। तो जो ये झूठे रिश्ते जिनसे आपने फाइनली मुंह फेर लिया वो हिम्मत भी आ पाना आसान नहीं है। लेकिन 2023 जो है टावर का कार्ड जो है इंडिकेट करता है हमारे को, क्योंकि 7 नंबर का कार्ड है वो भी, तो वो हिम्मत टावर का कार्ड आपको इस साल जो है देगा कि जिनको आप छोड़ नहीं पा रहे थे, समय आ गया है, छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए एंड सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू। फरवरी में आपका कार्ड है मैजिशियंस का। ओ माय गॉड कैंसीरियंस, यू आर अ मैजिशियन। जो चाहते हो वो पाते हो, नो डाउट आपका चार्म अलग ही होता है। और मैजिशियन का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि फरवरी के मंथ में समझ लीजिए आपका जादू चल गया, यानी कि आप सुपर डुपर मैनिफेस्टेटर बन जाएंगे। जो चीज आप चाहते हैं अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे और आपके पास वो सारे रिसोर्सेज जो है यूनिवर्स देने वाली है, जो भी आपको चाहिए अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट करने के लिए। तो उससे ज्यादा पॉजिटिव मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, मार्च का जो महीना है उसमें जजमेंट का कार्ड है आपके लिए, यानी कि काइंड ऑफ अ रीबर्थ, काइंड ऑफ अ थिंकिंग की राइजिंग फ्रॉम द एशेस, जहां पे एक बार को आपको ये लग रहा था कि कुछ हो ही नहीं रहा और शायद सब कुछ खत्म हो गया है, और वहीं पे आप फीनिक्स की तरह वापस जो है उठ करके आते हैं, ऊंचाइयों पर जाते हैं। तो समझ लीजिए मार्च का महीना कुछ ऐसा ही है। तो आप देख सकते हैं कि फरवरी और मार्च जो है एक दूसरे को बहुत ही कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फरवरी में आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं कि आप अपने लिए जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं, एंड मार्च में यू आर कमिंग आउट फ्रॉम द एशेस, विच इज ब्यूटिफुल एनर्जी। दुनिया मतलब आपका नाम जानेगी, इस तरीके की एनर्जीज है यहाँ पर। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कैंसीरियंस। नाउ दी 4th मंथ, यानी कि हमारा अप्रैल मंथ में कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ यूनिवर्स इज टेलिंग अस कि आपको मैंने सारे रिसोर्सेज दे दिए सब कुछ क्रिएट करने के लिए, आपके अंदर वो पावर भी आ चुकी है कि अब आप जो है शाइन करने वाले हो। नाउ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। अब आपको लग रहा है कि मेरे पास है तो सब कुछ क्रिएट करने के लिए, लेकिन अभी कोई एक चीज बाकी है जिसका इंतजार आपको अप्रैल के मंथ में है, यानी कि व्हाट इज दैट वन थिंग, दैट इज द स्ट्रेटेजी विच यू आर मेकिंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल, कि अब आपको आगे अपनी लाइफ कैसे लेकर के जानी है, आपको क्या चाहिए। आप बहुत ही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं कैंसीरियन, विच इज सुपर। मतलब आई मस्ट अडोर यू फॉर दिस, बिकॉज अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 2023 में कोई भी ऐसी चीज होगी जो आपको फेल करे यहाँ पर। तो अप्रैल का मंथ जो है मुझे काफी हद तक प्लानिंग में जाता हुआ दिखाई देता है। आप अपने बिजनेस को लेकर के प्लान कर रहे हो, नई चीजों को लेकर के प्लान कर रहे हो, एंड कुछ लोग यहाँ पे मुझे अप्रैल मंथ में ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अप्रैल मंथ में जो है ट्रैवल भी कर सकते हो। वाओ, अ डिफरेंट मैसेज इज कमिंग। काफी लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि काफी लोगों को ने ये ठान लिया है कि हम एप्स निकाल के रहेंगे, और अप्रैल के मंथ में उन्होंने ये टारगेट अपना सेट किया है एंड दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड इन द मंथ ऑफ मे, यू आर रीचिंग एट अ प्लेस ऑफ स्टेबिलिटी, पीस, वेयर मनी इज देयर, इमोशंस आर देयर, यू आर हैप्पी, एवरीथिंग इज सुपर्ब इन दिस होम। पैलेस ऑफ कॉइन्स एक ऐसी जगह है जहां पे आप मेटेरियलिस्टिकली बहुत ही ज्यादा सिक्योर फील कर रहे होते हो। आप एक ऐसे काम जगह पर हो जहां पर बैठ करके आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं है, आपको अपने कल की चिंता नहीं है यहाँ पर। तो आप समझ रहे हो जब कल की चिंता नहीं रहती तो
उसके बाद जब आप अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजंस लेते हो तो वो बिल्कुल सटीक बैठते हैं। बात करते हैं मंथ ऑफ जून, जो अभी तक मैं बात करूं कि हमारे एरीज के लिए, टॉरस के लिए और जेमिनी के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं रहने वाला जून का महीना, लेकिन आपके लिए कैंसिरियन जून का महीना है सुपर। आफ्टर ऑल दैट इज गोना बी योर मंथ। कैंसिरियंस आर बिलोंग टू जून एंड जुलाई, राइट? तो जून में जो है आप अपने काम की, जो आप अप्रैल मंथ में प्लानिंग कर रहे थे कि मुझे आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फाइनली इन द मंथ ऑफ जून यू आर डूइंग दैट। जून के महीने में वो काम की नई शुरुआत हो रही है जिस काम को लेकर के आप बहुत ही पैशनेट फील करते हो, एनर्जी की भरमार है आपके अंदर उस चीज को करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, यहां पर भी अगेन इंडिकेशन, सुपर इंडिकेशन, यू गोना शाइन लाइक अ डायमंड माय लव। मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे कैंसिरियंस 2023 में बहुत ज्यादा फेमस होने वाले हैं। मूविंग फॉरवर्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई, आपने अपने काम की शुरुआत कर दी है। नाउ यू आर फीलिंग दैट आपकी जो पोजीशन है वो 4 ऑफ कॉइंस की है जुलाई के महीने में। 4 ऑफ कॉइंस इंडिकेट करता है स्टेबिलिटी को, है ना? मुझे लगता है कि अगर आपकी कोई घर खरीदने की चाहत थी तो वो यहाँ पर आप इस बार कंसिडर कर रहे हैं। यू आर नॉट बाइंग दैट स्पेसिफिकली हियर, बट जुलाई महीने में नाउ यू आर थिंकिंग कि आई थिंक आई हैव एवरीथिंग, आई शुड बाय अ हाउस ऑल्सो। तो जुलाई के महीने में आप जो है काफी ज्यादा उस बारे में सोच रहे हैं, काफी वेल्थ को जोड़ने की भी यहाँ पे सोच रहे हैं। अगर आप अभी तक तो होता है, आप कई बार जब आप नया काम भी शुरू करते हो, आप बिजनेस करते हो, प्रॉफिट आना शुरू करता है, हमेशा प्रॉफिट को ज्यादातर लोग बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देते हैं टू मेक योर बिजनेस मोर बिग। तो यहाँ पर आप जो है फाइनली आपको लग रहा है कि आई एम ऑन अ गुड स्टेट, नाउ आई शुड थिंक अबाउट सेविंग्स। तो आप जुलाई में सेविंग्स भी करने वाले हो। बात करते हैं अगस्त मंथ की, जिसमें आपके लिए कार्ड्स है लवर्स का। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सेंशुअल कार्ड है ये आपके लिए। यानी कि अगस्त के महीने में कैंसिरियंस फिर से प्यार में पड़ने वाले हैं। नया ऑफर आपको मिल सकता है एंड दिस पर्सन इज योर सोलमेट ऑल्सो। एंड और इसकी चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है कि अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, जिसके साथ आपको ये फीलिंग आती है कि हाँ यही मेरा प्यार है, मुझे लगता है अगस्त का जो महीना है वो आपकी लव लाइफ को असेंड करने के लिए बहुत ही अमेजिंग है। उसमें आई सी एन असेंशन टेकिंग प्लेस इन योर लव लाइफ। बात करते हैं सितंबर के महीने की। सितंबर के मंथ में आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है दैट एवरीथिंग इज स्टक, नथिंग इज मूविंग फॉरवर्ड। कुछ हो ही नहीं रहा, सब कुछ बहुत अच्छा है बट स्टिल इट फील्स लाइक कि जैसे किसी ने एक्शन में पॉज बटन दबा दिया हो आपकी लाइफ में, और कहीं पर भी कोई मोमेंट आप जो यहाँ फील नहीं कर रहे हो, ना काम के मामले में, ना रिश्तों के मामले में, ना हेल्थ के मामले में। जस्ट फीलिंग सो नॉर्मल, सो यू फीलिंग काइंड ऑफ कि आपको शायद किसी ने कहीं पे बांध दिया है। तो उस तरीके की एनर्जीज जो है सितंबर के मंथ में हमारे को यहाँ देखने के लिए मिल रही हैं, बट इट्स नॉट देयर फॉर द लॉन्गर टाइम। मुझे लगता है कि 8 से 10 दिन की परेशानी रहेगी आपको सितंबर मंथ में। आफ्टर दैट थिंग्स विल स्टार्ट ओपनिंग अप फॉर यू। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर वी हैव अ कार्ड ऑफ मून एंड इन द मंथ ऑफ नवंबर वी हैव द कार्ड ऑफ वर्ल्ड। तो मुझे लगता है अक्टूबर का जो महीना है कैंसिरियंस, आप वैसे भी बाय डिफॉल्ट जो है बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं। अक्टूबर के मंथ में आपका इंट्यूशन लेवल अनदर पॉइंट पे जा रहा है, यानी कि आपकी इंट्यूशंस जो है वो काफी बड़ी हुई होंगी। तो आपको सुनना है, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना है और जो गाइडेंस आपको आ रही है उसको फॉलो भी करना है। एंड द अनदर थिंग आई एम सेइंग इज कि आप किसी तीसरे के यहाँ पे होता है ना, कई बार बोलते हैं वो 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जो है फायदा उठा के चला गया, तो सेम सिचुएशन जो है आपके केस में यहाँ हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अक्टूबर में आई सी कि आप किसी के साथ किसी कॉन्वर्सेशन में हैं, आप अपने किसी दोस्त के साथ हो सकता है कोई लड़ाई हो रखी है, लेकिन वो लड़ाई नहीं है, बात करके सुलझाई सकती है, लेकिन वहां पे कोई तीसरा इंसान है जो इस मौके का, इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता है। तो आपने अगर वो तीसरे आदमी को फायदा नहीं उठाने देना है तो आपने कोशिश यही करनी है कि अगर इस महीने में आपकी किसी के साथ कोई बहस होती है, किसी अपने के साथ खासकर कोई लड़ाई या कोई बात हो गई है, तो आप अकेले में उससे बात करके 1 to 1 सुलझाएं। किसी भी तीसरे इंसान को बीच में मत लेके आइए आप यहाँ पर। ओके यहाँ पे वुमेन्स के लिए मैसेज है कि उनके शायद जो है साइकिल्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, काफी मूडी जो है वो फील कर सकती हैं, विच इज a little normal. Just take extra care of yourself. In the month of November, I see international travel is coming up for you. एंड आई टोल्ड यू कैंसर फर्स्ट मोमेंट पे ही कि 2023 आप मार्क कर लीजिए ये कि ये आपकी लाइफ में बहुत अमेजिंग साल रहने वाला है। एक आपकी पहचान बनाने में ये साल आपकी बहुत मदद करने वाला है। वर्ल्ड का कार्ड मुझे आपके लिए मैसेज दे रहा है कि क्योंकि सन का कार्ड आपके लिए ओवरऑल एनर्जी लेके आए, मैंने आपको बोला ना कि इस साल आप चमकने वाले हैं, दुनिया जानेगी आपको। एंड वर्ल्ड का कार्ड मुझे यहाँ पे ये मैसेज दे रहा है कि वर्ल्ड वाइड जो है आपको पहचान मिलेगी, यानी कि आपका फेम कुछ इस कदर बढ़ेगा
कि ओ माय गॉड दूसरे देश भी जो है आपके बारे में बात करेंगे. सो इट्स ब्यूटिफुल, सुपर्ब एनर्जी. इन द मंथ ऑफ दिसंबर वी हैव किंग ऑफ कप्स. You are finally reaching on a state, Cancer, where you are emotionally balanced. कैंसिरियंस के लिए इमोशनली बैलेंस होना इज द टफेस्ट टास्क, बिकॉज वो बेचारे चाह के भी ना, बिकॉज दे आर सो इमोशनल. वाटर एलिमेंट इतना ज्यादा हाई होता है, ऑलरेडी ह्यूमन बॉडी में इतना हाई होता है, ऊपर से कैंसर तो इटसेल्फ इज अ वाटर एलिमेंट. तो वो इमोशनली बहुत ज्यादा इम्बैलेंस होते हैं लाइफ में. बट फाइनली यू अचीविंग दैट बैलेंस इन द मंथ ऑफ दिसंबर. एंड somebody, the people who are single, I see somebody is coming into your life who is emotionally very balanced and can offer you the cup of their love. They can propose you for marriage also here, and they are the right partner for you also, Cancerian. You must go for it. So overall अगर मैं sum up करूं आपकी रीडिंग को, amazing, superb year coming for you 2023, my Cancerians. I really wish you luck. एंड यू प्लीज कीप वॉचिंग फैमिली गुरु विद अमायरा. अगर आपको वीडियो पसंद आई है हमारी तो इसे लाइक करना मत भूलेगा. थैंक यू सो मच.